जय हिंद साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अखबारों के हवाले से पता चला है कि देश एक राष्ट्र और एक चुनाव के तरफ जाने वाला है और इसी संदर्भ में, हालांकि ये खबर पहले से ही थी कि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी 18 से और 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहती है और विशेष सत्र के लिए कई सारे मुद्दे हैं जिनको वो शायद इस विशेष सत्र में वो सुलझाना चाहते हैं और कुछ विधेयक पेश करना चाहते हैं। मैं आज इस समय खाली चर्चा करूंगा एक राष्ट्र और एक चुनाव की। सिद्धांततः यह बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझें कि चुनाव में, जब भी चुनाव होता है, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। 2 बार चुनाव मतलब दोहरा खर्चा। एक बार लोकसभा, एक बार राज्य, मतलब समझिए विधानसभा का यदि चुनाव हुआ तो दोहरा खर्चा है। यदि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। एक तो पैसा बचेगा, दूसरा राजनीतिक दलों के और प्रतिनिधियों का भी पैसा बचेगा। एक ही प्रचार में एमपी भी बन जाएंगे, एक ही प्रचार में एमएलए भी बन जाएंगे, तो सरकार का पैसा बचेगा। क्योंकि सरकारी मशीनरी का भी जो है डबल खर्चा। आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से इसमें फायदा ही फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचना यह है कि ये कितना संभव है। और अखबारों के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि जो आज हमने पढ़ा है उसमें कहते हैं कि 1967 तक इसी हिसाब से चुनाव होता आ रहा था, यानी कि लोकसभा और विधानसभा का साथ में ही चुनाव होता था। लेकिन धीरे धीरे वो अलग अलग हो गया। लेकिन मुझे कहना क्या है इस बात पर, देखिए मुद्दे तो हैं, फायदे के हैं, जनता के लिए, राष्ट्र के लिए, पार्टियों के लिए, सबके लिए फायदा है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं सिद्धांततः सत्य तो होती हैं, लेकिन जब उसको यथार्थ धरातल पर उसको अमल लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां जो है उत्पन्न होती हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं इस संदर्भ में। मेरे बचपन के दिनों की बात है। इंदिरा गांधी के जमाने में उन्होंने परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम चलाया था और उसके तहत उन्होंने कहा नसबंदी की जाए। जिनके 2 बच्चे हैं वो नसबंदी कर लें। आप ये समझें वो बात सही थी, कार्यक्रम सही था, देश, समाज, परिवार के लिए सही था। लेकिन जब उसका कार्यान्वयन हुआ तो उसके कारण से सरकार गिर गई। क्योंकि जब कार्यान्वयन हुआ, उसके मतलब सिद्धांत को जब अमली जामा पहनाना शुरू किया गया तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई। अब मैं थोड़ी मोड़ी बात इस 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात कहूंगा। देखिए अच्छी बात है और मेरी स्टडी नहीं है इस संदर्भ में, लेकिन यदि 1967 के बाद यदि ये कड़ी टूटी है तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। और जो मैं आज कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए आज चुनाव हो गए, आज भी चुनाव होने में दिक्कत है एक साथ। जैसे कुछ विधानसभाएं हैं जो 5 वर्ष पूरा नहीं की हैं,
अब भाई ठीक है, उनको पूर्व में भंग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप ये समझे दोनों इकट्ठा चुनाव हो गया, लोकसभा और विधानसभा का इकट्ठा चुनाव हो गया। विधानसभा में या लोकसभा में ही मैं कहता हूं, यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिला, कोई जोड़ तोड़ गठजोड़ की सरकार ना बनी, ऐसा पीछे भी आता रहा है, तो क्या होगा? बीच में सरकारें भंग हो जाती हैं, अनेकानेक कारण हैं। यदि उसके विषय में मैं कुछ बोलना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कहना बहुत सारे अनेकानेक कारण हैं कि बीच में सरकारें भंग हो जाती हैं, सरकारें बन नहीं पाती, एक आध साल इंतजार करना पड़ता है। उस कड़ी में क्या होगा? दूसरा, किसी भी कार्यक्रम को हड़बड़ी में क्यों लागू किया जाए? कुछ समय लेना चाहिए। तो इन सब बातों को ख्याल में रखना चाहिए, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिद्धांत रूप में जनहित में ये बात है, लेकिन उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली हैं उसको सरकार ध्यान दे और सभी राजनीतिक दल ध्यान दें और उस पर कोई बीच का रास्ता निकालें। इसी के साथ मैं, इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, मेरा छोटा सा अपील है कि मेरा चैनल ये नया है, इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।